हेलो गाइस, सबका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल में दिलजीत गेमिंग एंड 99 में। तो गाइस आज हम करने वाले 9th क्लास का हिंदी का चैप्टर 1 दो बेलों की कथा का अभ्यास प्रश्न। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों लगाई जाती थी? ये रहा। तो इसका आंसर देख लेते हैं यहाँ से। कांजी हाउस में एक प्रकार से पशुओं की जेल थी। उसमें ऐसे आवारे पशुओं कैद थे तथा जो दूसरे के खेतों में घुसकर फसल नष्ट करते थे। अतः कांजी हाउस के मालिक का यह दायित्व होता था कि वह उन्हें जेल में सुरक्षित रखे तथा भागने ना दे। इस कारण हर रोज उनकी हाजिरी लेनी पड़ती होगी। गाइस पहला प्रश्न आपको समझ में आ चुका है। अब पढ़ते हैं हम दूसरा प्रश्न। ये रहा, जैसे यहाँ पे आ रहा दूसरा प्रश्न, हम इसको देख लेते हैं। गाइस, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ गया? मतलब जो कथा में जो छोटी बच्ची थी उनको बैल के प्रति प्रेम क्यों उमड़ गया था? इसका आंसर देखते हैं यहाँ से। छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। इधर बैलों को भी यह क्षति थी गया। उन्हें दिन भर खेत में जोता, मारता पीटता और शाम को सूखा भूस डाल देता। छोटी बच्ची महसूस कर रही थी कि उसकी स्थिति और बैलों की स्थिति एक जैसी ही है। उनके साथ अन्य होता देख उससे बैलों के प्रति प्रेम उमड़ गया। गाइस दूसरे प्रश्न भी कर ली, मतलब वो कर लिए हमने। अब तीसरा प्रश्न ये देखिए गाइस, यहाँ से कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विस्मृ मूल उभर के आए? तो इसका आंसर देखिए। इस कहानी में माध्य के निम्नलिखित नीति विस्म मूल्य उभर कर बाहर आए। जैसे कि सरल, सीधा और अत्यधिक सहनशील होना पाप है। बहुत सीधा इंसान को मूर्ख या गधा कहा जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना चाहिए। आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है। इसे पाने के लिए इसको बड़ा कष्ट उठाने को तैयार होना चाहिए। समाज के सुखी स्वतंत्र लोग की आज़ादी लड़ाई में योगदान देनी चाहिए। गाइस हमने कर लिया है तीसरा चैप्टर कर लिया है। अब चौथा क्वेश्चन पर आते हैं। ये रहा गाइस, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे को किन स्वभाववाचक विशेष के अधिकार उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख प्रयोग न किया और अन्य अर्थ के संकेत किया है? तो गाइस ये आंसर यहाँ से यहाँ तक। गधा बेशक बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है। यदि किसी मूर्ख कहना चाहते हैं तो हम इसे गधा कह देते हैं। मूर्ख गधा ने अर्थ में रूढ़ हो गया है, परंतु लेखक ने इसे सही माना है क्योंकि गधा अपने सीधेपन और सहन शक्तिशाली के किसी को हानि नहीं पहुंचाता। गाय, कुत्ता और बैल जानवर कभी भी क्रोध कर देते हैं, पर गधा ऐसा नहीं करता। गुण के विश्व में वह ऋषि मुनियों से कम नहीं है। गाइस मतलब चौथा क्वेश्चन हो गया है। अब पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती गहरी दोस्ती थी? तो वैसे इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक। इस कहानी में अनेक घटनाएं ऐसी है जिनमें पता चलता है हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। पहली घटना, दोनों एक साथ गाड़ी में जाते थे
तो यह कोशिश करते थे कि गाड़ी को अधिक भार दूसरे स्थायी को कंधे पर न आकार उसने अपने कंधे पर आए। दूसरी घटना, गाय ने हीरा को नाक पर ढूंढ मारते मोती से सहा नहीं गया। वह गया ने हीरा के नाक पर डंडा मारते तो मोती को सहा नहीं गया। वह हल रस्सी जुआ ज्योति पर लेकर भाग पड़ा। उसने हीरा को कष्ट देखा ना गया। तीसरी घटना, जब मटर के खेत में मटर खाकर दोनों मस्त हो रहे थे, वे सींग मिलाकर एक दूसरे को खेलाने लगे। अचानक मोती को लगा कि हीरा क्रोध में आ गया है, तो वह पीछे हट गया। वह दोस्ती को दुश्मन में बदलने से रोक लिया। चौथी घटना, जब उनके समान विशालक सांड आ खड़ा हुआ था तो उन्होंने योजना पूर्वक एक दूसरे को साथ देते हुए उसकी मुकाबला की। सांड एक पर चोट करता तो दूसरा उसकी देह में अपने नुकीले सींग चुभा देता। आखिर सांड बेदान होकर गिर पड़ा। गाइस, अब छोटा प्रश्न पढ़ लेते हैं, यहाँ तक थे। लेकिन औरत जाति पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा से इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण की स्पष्ट कीजिए। गाइस, आंसर यहाँ से, सॉरी, एक मिनट प्लीज। लेकिन औरत जाति पर सींग चलाना मना है। हीरा ने इस कथन के माध्यम से पता चलता है कि प्रेमचंद नारी जाति का अधिकमान सम्मान करते नारी विरोध रिश्ते बनाकर सजा में अपनी भूमिका का निर्वहन करती है। वह त्याग दी की ममता सहनशील की जाती है। जगत उदाहरणी विपरीत इस परिस्थितियों में यदि नारी को क्रोध जैसे भाव आ भी जाते हैं तो उससे उसकी गर्मी कम नहीं हो जाती और उसके सम्मान में कमी आ जाती है। लेकिन महिला के प्रति अधिक सम्मान रखता है। उसने यह भी कहना चाहा कि जब पशु के भारी नारी जाति का सम्मान करते तो मनुष्य को नारी जाति का सम्मान हर स्थिति में करना चाहिए। मतलब इसमें नारी के सम्मान युक्ता के बारे में दिया गया है। चलिए हम 7वां प्रश्न पढ़ लेते हैं, यहाँ से वहाँ तक पढ़ते हैं। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य की अपनी संबंधित को कहीं में किस तरह व्यक्त किया गया है? उत्तर जैसे रहे हैं इसका आंसर। किसान जीवन में पशुओं और मनुष्य के वापी संबंध बहुत गहरा तथा अत्यमित रहा है। किसान पशु को घर से सदस्य की भांति प्रेम करते रहे हैं और पशु अपने स्वामी के लिए जी जान देने को तैयार रहा है। झूरी हरी और हीरा और मोती को बच्चे की तरह सहन करता था, तभी वह उसने उनके सुंदर सुंदर नाम रखा, हीरा और मोती। वह अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता था। जब हीरा मोती के ससुराल से लौटकर वापिस उसके थाने पर आ खड़ा हुआ तो उसके हृदय में आनंद से भर गया। वह गर्भ के बच्चों ने भी बैल स्वभाव देखकर उनका अभिनंदन किया और उसने पता चला कि यह किसान अपने पशु के लिए मानवीय व्यवहार करते हैं। गैस मतलब पशु बहुत ही वो होता है यूजफुल है। मतलब अगर किसान उसको अगर अपने ढंग से निजी से उसको मतलब वो खाना पीना देगा तो हमें पशु भी आदर सम्मान करेंगे। गैस अब 4वां प्रश्न आ चुका है हमारा 8वां प्रश्न। गैस इतना तो यही
ही गया कि 9-10 प्राणी की जान बच गई। ये सब तो आशीर्वाद देने। मोती से इस कथन के आलोक में उसकी विशेषता बताएं। वैसे इसमें हम बता देते कैंसर यहाँ से यहाँ तक है। इतना हो तो गया कि 9-10 प्राणी की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देने। मोती के इस कथन पर पता चलता है कि परोपकारी स्वभाव वाला प्राणी परोपकारी की ऐसा भावना का मन में नहीं रखता है, बल्कि इस व्यक्ति रूप से आदर्श भी यह बड़े सी कच्चे दीवार को तोड़कर 9-10 प्राणी को भगाता है। व्यक्ति उनकी जान बच गई। मोती सच मित्र भी यह कांजीहस में हीरा अकेला छोड़ नहीं जाता है, वह आशीर्वाद भी है। इस वृक्ष है, इसलिए ईश्वर ने उनकी जान स्वयं बचाई। गाइस 9 प्रश्न ये रहा। अश्व के ही इनमें से कोई ऐसा गुप्त शक्ति थी जो जीव के प्रेस्टीज का दावा करने के लिए मनुष्य विकसित थी। दूसरा है उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत नहीं होती, पर दोनों के हृदय को भोजन मिल गया। इस कथन का आंसर दीजिएगा। तो ये रहा इसका आंसर। कौका हीरा और मोती बिना कोई वचन के एक दूसरे की मन की बात समझ जाते थे। प्राय वे एक दूसरे को सहने की बात सोचते थे। यद्यपि मनुष्य एवं को सब प्राणी की श्रेष्ठ मानते हैं, किंतु उसमें भी यह शक्ति नहीं होती है। दूसरा कथन यहाँ से है। का कथन हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे। गया ने उनको साथ अपमान पूर्वक व्यवहार किया था, इसलिए वे सुक्षुब्ध थे। परंतु तभी एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी ला दी। उस रोटी को उनको पता पेट नहीं भर सका, परंतु उसे खाकर उनका हाथ जरूर तृप्त हो गया। उन्होंने बालिका के प्रेम का अनुभव कर लिया और प्रसन्न हो उठे। गाइस 13-15 तक इसमें क्वेश्चन है, तो गाइस हम कर लेते हैं। गाइस यहाँ तक चलिए सब 10 प्रश्न पढ़ते हैं। गया ने हीरा और मोती को दोनों बार सूखा भूस डालने की क्या वजह दी थी। गाइस ये उनके मतलब ये का गा कथन है। यहाँ तक उनके कथन है। गाइस अब मैं इनके डायरेक्ट आंसर दिखा देता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा गाइस, इसके कारण मैं इनके आंसर दिखा देता हूँ। ये रहा गाइस। तो ग कथन सही है। वह हीरा मोती को वैवाहिक से दुख था। ये हो गया। चलिए गाइस अब 11वां प्रश्न करते हैं। गाइस हीरा और मोती के शोषण के खिलाफ आवाज उठाने की, लेकिन यह प्रपात की सही। हीरा और मोती इस प्रक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करे। इसका उत्तर यहाँ से ये रहा। गाइस हीरा और मोती शोषण के विरुद्ध है। यह शोषण विरुद्ध आवाज उठाते रहे और इनकी जोड़ी में साले गए विरोध किए जाते तो पूर्व रोटियां खाई तथा डंडे खाए के फिर कांजीहोस में अन्य विरोध किया तो बंधन में पड़े, उन्हें भूखे रहना पड़ा। प्रकृति में विचार का हीरा और मोती को यह कदम बिल्कुल ठीक था। वह यदि वे व्यक्ति प्रतिक्रिया ने ना उठाई, उनकी दुख शोषण करते हुए गिड़गिड़ाकर मन मारकर अपने मालिक के गुलाम करनी पड़ी। वे अपने दर्द के व्यक्ति को भी ना कर पाते, परंतु अपने विरोध प्रकट करने के लिए मौलिक को सावधान कर दिए थे। उनकी
अधिक शोषण किया जा सकता था। मार खाने के बदला उन्होंने मालिक के मन में भय तो अपीत कर दिया था। तो गाइस वीडियो कैसी लगी, वीडियो लगी तो भाई गाइस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू।